Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Page of Swords, 3 of Cups, 7 of Swords, King of Pentacles, 4 of Cups and the Devil. तो जेमिनी आपके लिए अच्छी बात यह है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसा तो होगा आपके पास, बट फिर भी क्या है कि आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए. एंड पैसे का घमंड मत रखना, ईगो मत रखना, क्योंकि 4 of Cups इज शोइंग कि आप सबको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, घमंड दिखाओगे, ईगो रखोगे. ऑल्सो डेविल का कार्ड आ गया है, तो ये एक अच्छी साइन नहीं है. इसलिए अगर ये कार्ड नहीं होता तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव वीक जा सकता था, बट ये कार्ड आया है तो प्रॉब्लम साथ में लेकर ही आएगा. तो आप क्या ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा, ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा, इमोरल तरीके से पैसे मत कमाइएगा. रिलेशनशिप वाइज भी ये कार्ड बहुत तकलीफ देगा एज वेल एज हेल्थ वाइज. तो बिकॉज ऑफ दिस कार्ड ओवरऑल आई विल से जेमिनाई एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ही आया है फर्स्ट कार्ड. तो आप खुद एक एयर साइन हो एंड आपके लिए स्वॉर्ड्स का ही कार्ड आ गया, मतलब एयर साइन का ही कार्ड आ गया, वो भी पेज का. तो मतलब क्या मूड स्विंग्स आपको बहुत होंगे. तो अभी करियर वाइज आप जो भी डिसीजंस लेंगे ना, तो आपके पास एनर्जी तो बहुत है, क्रिएटिविटी तो बहुत है, एंथुजियाज़म भी बहुत है, बट साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप मूड स्विंग्स के शिकार बन रहे हो. आपका एक टाइम पर आपका मन कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट में काम करूं, एक टाइम में आपका मन कर रहा है कि दूसरे प्रोजेक्ट में काम करूं, तो आप क्या एक डिसाइड नहीं कर पाओगे. तो जो भी डिसीजंस आप लेंगे करियर में, फॉर हेवन से एकदम प्रैक्टिकल होकर, एकदम सोच समझ कर, एकदम सीरियस होकर डिसीजंस लीजिएगा. क्योंकि अभी आप एकदम केयरलेस हो, एकदम लेज़ी हो, आपको किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं है. 4 of Cups यही दिखा रहा है. ऑल्सो आपको किसी की सलाह भी नहीं चाहिए, किसी की एडवाइस भी आप नहीं सुनना चाहते हो. ऐसा ईगो दिखाते हो कि हाउ डेयर ही और शी एडवाइस मी, मुझे सब आता है, आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग. आप सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश करोगे. उससे होगा क्या कि आपका नाम ख़राब हो सकता है. तो सक्सेस को अपने सिर पे चढ़ने मत देना. 3 of Cups है तो एक सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर तो है. जैसे कि मैंने कहा था, पैसा आपके पास होगा तो आप एन्जॉय तो कर सकते हो, बस वो पैसे को आप अपने सिर पर चढ़ने मत देना, ईगो मत आने देना. एंड ऑल्सो खुशी खुशी में आँख बंद करके भरोसा भी मत कर लीजिएगा किसी पर भी. पेपर वर्क करते टाइम तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपको डेफिनेटली धोखा मिल सकता है, गारंटी धोखा मिल सकता है. ऑल्सो किसी की नकल मत करिएगा, अपने काम में आपको जो आता है उसमें ही आगे बढ़िएगा. द डेविल का कार्ड है, तो जैसे कि मैंने कहा था, ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा, ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा, मॉरली ही अपने पैसे अर्न करिएगा. ऐसा नहीं आपका होना चाहिए, मतलब अभी आपका नेचर ऐसा है कि पैसा कहीं से भी बस आता रहे, मैं राजा बनकर रहूं. आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ की भी, आपको एथिक्स की भी कोई पड़ी नहीं है, बस पैसा आते रहना चाहिए. तो ये एक गलत एटीट्यूड है, ये आपको चेंज करना ही पड़ेगा. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत होंगे, क्योंकि पेज का कार्ड आया है, तो आप कमिटमेंट देना नहीं चाहोगे अपने पार्टनर को. साथ ही साथ अपने करियर पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा. आप अपने करियर का घमंड भी दिखाओगे अपने पार्टनर को कि मैंने इतना कमा लिया, मैं इतना आगे बढ़ गया, मैं इतना सक्सेसफुल हो गया, आप पीछे रह गए. तो आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे अपने पार्टनर के थॉट्स को, उनके व्यू पॉइंट्स को, उनके इमोशंस को. आप बस अपने, अगर रिलेशनशिप में भी हो तो बस अपने फिज़िकल प्लेजर्स के लिए हो या फिर अपने किसी दूसरे फ़ायदे के लिए हो. आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है आपके पार्टनर के साथ. आप एकदम अपनी ही एक अलग दुनिया में हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है. 7 of Swords है, तो आपको अगेन ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी पॉसिबल है. अगेन 3 of Cups है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि नंबर 3 आया है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखा रहा है, चीटिंग भी दिखा रहा है. तो बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स आए हैं. इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अगर कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको हेडेक हो सकता है, आपको नीज़ में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। खुशी खुशी में मतलब एन्जॉयमेंट में आप अगर उल्टा सीधा खा लेंगे तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ऑल्सो मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि मूड स्विंग्स भी आपको बहुत होंगे। इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for Libra के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा पे कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा आपके लिए करियर वाइज तो बहुत अच्छा है वीक, बट फिर भी सडनली कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसलिए ओवरऑल अगर कहा जाए ना तो आपके लिए एवरेज वीक बोलूँगी मैं, क्योंकि 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं एंड 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं, तो 50-50 हो गया। इसलिए ओवरऑल आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके लिए वेट कर रही है। डेफिनेटली ये वीक में आपको नया जॉब मिल सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं से आपको पैसा आएगा ही आएगा। ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। फैमिली वाले भी बहुत पैसे देंगे। रियल एस्टेट में जो लोग हैं वो लोग भी बहुत पैसा कमाएंगे। एंड क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप अपने जो भी आइडियाज़ हैं ना, अपने प्लान्स हैं करियर को लेकर, वो आइडियाज़ है उसको ओपनली एक्सप्रेस करिए अपने बॉस के साथ या फिर अपने टीम मेंबर्स के साथ। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने बिज़नेस पार्टनर्स के साथ आपके जो भी आइडियाज़ हैं आप खुल के एक्सप्रेस करिए, क्योंकि आप क्या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मन ही मन में रख रहे हो चीज़ें। सडनली आपको पैसा मिल सकता है या फिर सडनली कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो प्रॉब्लम भी आ सकती है एंड 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो पैसा भी आ सकता है। तो दोनों में से कुछ भी आपके लिए हो सकता है। तो जिनके लिए अच्छा वीक जाएगा उनके लिए सडनली पैसा आएगा, सडन विंडफॉल ऑफ मनी। जिनके लिए थोड़ा नेगेटिव वीक जाएगा उनके लिए सडनली अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि अभी आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो एंड अभी बस आप गिव अप करने के चक्कर में हो, सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अभी आपको मूड स्विंग्स बहुत हो रहा है। आप किसी भी चीज़ पर एक स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हो, कोई एक फाइनल डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। आप एकदम सीरियसली किसी चीज़ पर, किसी पॉइंट पर, किसी कंक्लूजन पर आप आ ही नहीं पा रहे हो। तो ये सब आपके करियर वाइज आपको करियर में थोड़ा पीछे तो लेकर ही जाएगा। तो आपको 1-2 दिन अगर ब्रेक ले सको, छुट्टी ले सको तो ले लीजिए, क्योंकि अभी आपका माइंड स्टेबल नहीं है, शांत नहीं है, तो काम कैसे करेगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी थोड़ा एवरेज वीक ही जाएगा, क्योंकि एक तो करियर पर ज़्यादा फोकस है। फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, फैमिली इमोशनली भी सपोर्ट करेगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से फैमिली के साथ झगड़ा हो। मतलब ख़ानदानी ज़मीन जायदाद का चक्कर है, तो हो सकता है कि आपके फैमिली वाला आपको नहीं देना चाह रहे हो प्रॉपर्टी, तो आपका उसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं फैमिली में पैसे को लेकर। एक तो आप अपने इमोशंस को अंदर अंदर कंट्रोल करके रख रहे हो, तो एक सडन आउटबर्स्ट भी हो सकता है, आपका एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है। आप एकदम झुंझला सकते हो, इरिटेट हो सकते हो अपने फैमिली के ऊपर। द टावर का कार्ड आया है, तो सडनली कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको एक तो कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत होगा, जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि पेज का कार्ड आया है। एंड मूड स्विंग्स भी बहुत है, तो आप एक कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे हो, तो मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको रिलेशनशिप चाहिए नहीं चाहिए, आप खुश हो नहीं हो। तो एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है आपको रिलेशनशिप में भी। सडनली उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है या फिर ब्रेकअप हो सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। या एंड अपने इमोशंस को आप बहुत कंट्रोल कर रख रहे हो, तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है।
तो इसलिए भले ही एस का कार्ड आया है तो कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, बट फिर भी ओवरऑल आई विल से लिब्रा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, गर्दन में चोट लग सकती है, आपका मेंटल हेल्थ इतना अच्छा नहीं रहेगा, एंड उसमें भी अगर आपने बहुत ध्यान नहीं रखा तो सडनली कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि द टावर का कार्ड आया है तो इट से इसका सडन आउटकम, कुछ भी सडनली हो सकता है। कोई आपको जैसे कि 2 पेंटिकल्स के कार्ड आया है तो मैंने कहा था जिनका अच्छा वीक जाएगा उनको पैसा आएगा सडनली, जिनका थोड़ा बुरा वक्त है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी अचानक से। तो हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, गर्दन में चोट लग सकती है, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से लिब्रा एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Aquarius के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आपके लिए अगर एक बात तो बहुत ही अच्छी आई है कि द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो ये 2 कार्ड्स इतने अच्छे हैं, इतने पॉजिटिव आए हैं, तो आपके लिए सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इसलिए ओवरऑल मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ एक्वेरियस आपके लिए ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। भले ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बट क्योंकि ये 2 कार्ड्स इतने अच्छा आए हैं मेजर अरकाना के, तो सब कुछ बैलेंस डेफिनेटली हो जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल, ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक फॉर यू एक्वेरियस। करियर वाइज अगर कहूँ तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, जो भी डिसीजंस आप लोगे करियर को लेकर वो प्रैक्टिकल होकर लेंगे आप, एंड आप आगे बहुत बढ़ेंगे करियर वाइज, बहुत ही एक्सेल करेंगे, बहुत आपका नेम फेम सक्सेस होगा, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपके जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल होंगी, क्योंकि गुड लक का इतना सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो डबल गुड लक, तो डबल गुड लक मतलब डबल द प्रॉफिट, तो पैसा भी बहुत आएगा, फाइनेंसेस भी आपके बहुत इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि लक का आपको इस हद तक सपोर्ट है कि जैसा आपने सोचा वैसा फ़ौरन हो जाएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स हो सकता है। बेसिकली वैसे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस पूरे सब एयर साइंस के लिए ये पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड निकला ही है, तो एक तो नेचुरली आपको एयर साइन है तो मूड स्विंग्स होता ही है, एंड आपके लिए ये मूड स्विंग्स का ही कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत अपने मन को संभाल लीजिएगा। वैसे तो आप संभाल ही लोगे, क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एक्वेरियस का एक तो नेचुरली मूड स्विंग्स वाला बहुत प्रॉब्लम रहता है, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया था बट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन फाइनेंसेस आपके पास होंगे, बस अपना फाइनेंसेस को स्टेबल रखिएगा, एंड जितना आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, एंड पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, पेपर वर्क ऐसे ही मत कर लीजिएगा, एंड अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर भी मत करिएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपकी मतलब फैमिली आपको, आप क्या थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो ना, प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो आपका फैमिली या आपके पार्टनर ऐसा सोच सकते हैं कि इमोशनल लेवल पर आप थोड़ा उनसे दूर जा रहे हो। द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून 2 कार्ड्स आए हैं, तो ये आपका कार्मिक फेज भी चल रहा हो सकता है, जो मतलब जो रिलेशनशिप्स आपके लिए ठीक नहीं थे, जो आपको धोखा दे रहे थे, चीटिंग कर रहे थे आपके साथ, आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे, वो दी एंड हो सकते हैं, तो ब्रेकअप हो पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े भी थोड़े बहुत पॉसिबल है, बट वो आपके खुद के लिए अच्छे के लिए है, क्योंकि ये एक कार्मिक फेज़ है ना, तो आपके लिए जो अच्छा है वो ही आपको आपके पास रहेगा, बाकी यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा। थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकता है, एंड थोड़े बहुत पैसे को लेकर नोक-झोंक रह सकती है। बाकी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, थोड़ा हेडेक रह सकता है,
अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पीठ दर्द हो सकता है, बैक इशू रह सकता है एंड आपको मतलब हेडेक भी थोड़ा बहुत रहेगा एंड अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो खाली हेल्थ वाइज थोड़ा अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.